अब मोबाइल फोन ही होगा आपका बैंक। बिना पैकेट में पैसे के कर सकेंगे खरीदारी। अब नोट और सिक्कों का झंझट होगा खत्म। खाली पैकेट भी पसंद की चीजें होंगी आपकी, क्योंकि बिहार में भी आ गया डिजिटल करेंसी। सरकार के द्वारा लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने को लेकर कई तरह की योजनाओं को चलाया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन को लेकर यूपीआई के माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट के बाद अब सरकार डिजिटल करेंसी लेकर आ गई है। 1 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया, जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रखा गया है, जिसे ई-रुपया की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि अब नोट या सिक्के नहीं बल्कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल हो सकेगा। तो चलिए आपको CBDS के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जीवन यापन के लिए जरूरी चीजों में से एक है मुद्रा, जिसे हम रुपया या पैसा भी कह सकते हैं। पुराने समय से लेकर आधुनिक जीवन में इसके इस्तेमाल के तरीके में लगातार बदलाव हुआ है। पहले जहां लोग वस्तुओं के लेन देन से चीजों को आपस में इस्तेमाल करते थे, वहीं उसके कुछ समय के बाद अलग अलग धातु की मुद्रा बाजार में आ गई और फिर कागजी नोटों का भी लेन देन शुरू हो गया। लेकिन आज के दौर में लोगों की आवश्यकता के मुताबिक चीजों में बदलाव किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी लगातार डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है। इस समय यदि हम कहीं कुछ खरीदारी या फिर खाना खाते हैं तो कैश के साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट का भी विकल्प दिया जाता है। अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे कैश पेमेंट का विकल्प खत्म होता जा रहा है। लोगों ने कैश रखना भी कम कर दिया, क्योंकि किराने की दुकान, दूध, सब्जी वाले तक के पास ऑनलाइन पैसे लेने की सुविधा आ गई है। इस कारण से लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब आपको आने वाले समय में डिजिटल करेंसी भी देखने को मिलेगी, यानी कि एक ई-रुपया होगा, जिसे किसी भी सामान्य नोट या करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। डिजिटल तौर पर इसका लेन देन हो सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 दिसंबर को ये डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है, जिसके बाद आपकी जेब में ये डिजिटल करेंसी होगी। इसी कड़ी में 1 दिसंबर को इस डिजिटल करेंसी को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में देश के 4 शहरों में लॉन्च किया गया, जिसमें मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल है। इन 4 शहरों के बाद इस डिजिटल करेंसी का विस्तार किया जा रहा है और अब अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला जैसे शहरों में भी इसे जारी किया जाएगा। डिजिटल रुपए को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC का नाम दिया गया है। यह डिजिटल करेंसी मौजूदा करेंसी की तरह इस्तेमाल में आसानी से हो सकेगा। इसका लेन देन भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह ही किया जा सकेगा। ये एक तरह से डिजिटल टोकन होगा, जो बाकी पैसों की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। जिस प्रकार से अभी 5, 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक उसी तरह इस करेंसी का भी पूरा इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये मौजूदा करेंसी की तरह ही होगी। RBI के मुताबिक शुरुआत में इस करेंसी को खुदरा व्यापारियों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ये एक तरह से आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी होगी, जिसे ग्राहक और व्यापारी बैंकों के जरिए डिजिटल रुपए या ई-रुपए की तरह इस्तेमाल में ला सकेंगे। इसका इस्तेमाल एक लीगल टेंडर के साथ किया जाएगा। मौजूदा समय में कागजी और सिक्के जैसी मुद्रा की तरह ही इसकी वैल्यू होगी। ये पूरी तरीके से सुरक्षित होगी, क्योंकि केंद्रीय बैंक की तरफ से इस करेंसी को डिजिटल फॉर्म में एक लीगल टेंडर के साथ लॉन्च किया जा रहा है और ये केंद्रीय बैंकों की ओर से बाकी बैंकों को जारी किया जाएगा। उन बैंकों से लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए ये पूरी तरह से सुरक्षित होगा। बैंक इसमें सरकार और जनता के बीच ब्रिज बनने का काम करेंगी। हालांकि देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस करेंसी को लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए सरकार इसे पहले लोगों के लिए उपयोग में आसान बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च कर रही है। अब देखना है कि लोगों के लिए ये कितना उपयोगी साबित होता है और इसके क्या फायदे लोगों में देखने को मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी ही और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।